हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आज भी इसी चीज़ को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने कल यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो दो तरीके से डिस्क्राइब होता है, या फिर बोलें कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था फील्ड के बारे में पढ़ा था। जो फील्ड होता है कोई भी चार्ज का, तो उस चार्ज का जो फील्ड होता है वो दो तरीके से डिस्क्राइब होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो पहला हम लोग था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग का जो अगला पड़ाव था वो था क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में था। तो मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसको पढ़ने का भी दो तरीका हो सकता है, या फिर इसको दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। एक इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब दो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके फॉर्म में पढ़ते हैं। या फिर एक ही चार्ज होता है, एक ही चार्ज बॉडी होता है, उसमें खुद का क्या होता है, सेल्फ एनर्जी होता है। तो दो तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैंने पहले तरीक़ों को एडप्ट किया कि दो चार्ज लिया, वैसे उसको भी हम लोग पढ़ेंगे बट पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दो चार्ज हुआ, दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी होता है। वो कैसे होता है देखिएगा, कल डिस्क्राइब किया गया था, उसको मैं थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा था कल, प्लस क्यू चार्ज रखा था, तो डेफिनेटली इसका फील्ड होगा। अब देख ये है कि यहाँ पे आर डिस्टेंस मैंने माना था किसी पॉइंट पी पे। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये कुछ एनर्जी का कंसेप्ट वो करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एक तो जो तरीका होता है मतलब सिंपल विजुअलाइजेशन से, ठीक है, सिंपल फिजिकल फीलिंग से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो मैथमेटिकल टर्म्स होता है, मैथमेटिकली उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो भी मैथमेटिकली नहीं है बेसिकली, वो भी फिजिकल फीलिंग से ही है, मतलब ऐसे ही विजुअलाइजेशन से ही है, बट थोड़ा सा कुछ अलग होगा। बट पहले इस तरीके को सीख लेते हैं कि कल हमने यही सिखाया था कि यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे पी पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट था। अब इसको कहीं बी पॉइंट से हम लोग क्या लेकर आ रहे थे, कोई चार्ज लेकर आ रहे थे क्यू नॉट। इनफैक्ट यहाँ पे Q1 Q2 मान सकते हैं, Q1 हो गया Q2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने यहाँ पे आप लोग को टेस्ट चार्ज के फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहा था, उसीलिए मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज मैंने माना हुआ है। टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है। जब ये इधर आएगा, इस फील्ड में आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। अब जब इंटरेक्शन होगा इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। और जब एनर्जी स्टोर्ड होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी का रोल आ जाता है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इंप्लाइज व्हाट, दैट इंप्लाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी इंप्लाइज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि यहाँ पे जब एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। और जब स्टोर्ड होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टोर्ड तो डेफिनेटली किसके फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज बॉडी। तो हम लोगों ने यह डिस्क्राइब किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, सॉरी जो यहाँ पे वर्क डन था बेसिकली कितना हो गया था कि क्यू नॉट अपन आर हो गया था। डेफिनेटली क्या आया था, पॉजिटिव में आया था। ठीक है, पॉजिटिव में इसीलिए आया था कि यहाँ पे एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, यदि चार्जेस कोई एक अपोजिट होता, यदि ये निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे क्या आता, वर्क डन निगेटिव में आता। तो चलिए वो खैर बात की बात है, बट फिलहाल ये क्या है, वर्क डन इतना आया था। और ये वर्क डन में क्या बोल रहा हूँ कि स्टोर्ड हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और उसी को हम लोग क्या बोल दिए कि इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू ऑफ द सिस्टम ऑफ, बोल सकते हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, दो चार्ज बॉडीज है, Q1 Q2 है,
Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 अपन इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि ये क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी में चेंज हो जाएगा, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया कि Q नट अपन R। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आप लोग को, इसी चीज़ को एक तरीके से और बताया जाता है, जो बताया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। चीज़ें दोनों सेम हैं। ठीक है, वही वर्क एनर्जी थ्योरम से ही चीज़ों को मैंने लेकर आया है, यहाँ पे बोल दिया कि पॉजिटिव आया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं इसी चीज़ को। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने क्या बोला था कि नेट वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे फिनोमेना हो रहे हैं बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, मतलब एकदम इनफाइनेटेसिमली स्लो स्पीड। ठीक है, बहुत ही स्लो स्पीड से लेकर आ रहे हैं। ठीक, उसीलिए वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा किस में चेंज हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेट वर्क है, ठीक है, नेट वर्क डन है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वर्क डन, नेट वर्क डन W नेट लिखें। नेट वर्क डन कितना है आपका, वर्क डन रिपल्सिव फोर्स के द्वारा है प्लस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा है। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। W रिपल्सिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ, डेफिनेटली अपोजिट तो होना चाहिए, इक्विवेलेंट अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, इक्विवेलेंट अपोजिट हो गए। जब इक्विवेलेंट अपोजिट हो गए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एनर्जी किस में चेंज हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया कि ये क्या हो गया, पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो वही चीज़ हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी अब किसी पॉइंट में पोटेंशियल निकाला था, या फिर पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो कितना था, ये था डेल्टा U बाई Q नट। ये हम लोगों ने कल डिस्क्राइब किया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस था क्या था, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो यही VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया था, डेल्टा U हो जाता है। कल मैंने इस चीज़ को मैंने जिक्र नहीं किया था, बट अभी फिलहाल मैंने जिक्र कर दिया है, इसीलिए मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q नट। ठीक है, अब चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि है तो यहाँ पे Q नट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। उसके बाद जो अगला पड़ाव था ये है कि इसी में अभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो और चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, इसकी गारंटी है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो चार्ज है, चार्ज का जो फील्ड है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से समझा, दूसरा मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में समझ रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी और एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग स्केलर तरीके से ट्रीट करके इसको सिंपल एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोलें, ठीक है, इवन तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक टर्म वो अलग, और लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी निकालना ही होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। जब आप लोग अभी न्यूमेरिकल में कराऊंगा देखिएगा, वहाँ पे अक्सर मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटरेक्शन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सॉरी, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा बच्चों क्या होगा कि अब यहाँ पे मैं जनरल सी बात ले लेता हूँ, Q1 Q2 है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस R है, तो इसके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा कि Q1 Q2 अपन R होगा। यहाँ तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे। अब यहाँ तक यदि आप लोग समझ चुके हैं तो मैंने क्या बोला कि एक जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब इसको स्केलर के तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल तौर पे मैं एग्जाम्पल लेना अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल तौर पे हम लोग कैसे समझेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Q नट चार्ज, Q यहाँ पे देखिएगा 3 चार्जेज हैं। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे Q, ठीक है, दूसरा चार्ज क्या है 2Q है, तीसरा चार्ज क्या है -3Q है। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, A है, और इसके डिस्टेंस कितना है, A है।
तो इसके अपने आप इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये आप लोग को भली बात पता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यू नेट। देखिएगा इसके बीच में क्या होगा, कितने प्रकार का पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल यहाँ पे होगा u1 इसके बीच में, दूसरा इसके बीच में u2, तीसरा क्या होगा इसके बीच में होगा, यही तो होगा। तो मैं क्या कर दूँ, यूनिट क्या हो जाएगा, u1 u2 और u3। कहने का मतलब क्या हुआ, k q1 q2 अपन r, k q1 कितना है, q है, q2 कितना है 2q है, और r कितना है बच्चों, a है। क्लियर है, इसके बीच में एक पोटेंशियल हमने लिख दिया। वैसे इसके बीच में मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, -3q, k इंटू -3q इंटू q अपन इसके बीच में डिस्टेंस कितना बच्चों, a है, ये भी हो गया। इसी तरफ u3 कितना होगा, इसके बीच में k इंटू -3q इंटू +2q अपन इसके बीच में डिस्टेंस कितना बच्चों, a√2 है। इतना चीज़ समझ में आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा k q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनली मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए k q स्क्वायर बाय a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, k q स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर बाहर हो गया, ये अब -3 बचा। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे आपका 3 2 6 -6/√2, ये तो बचेगा। के क्यू स्क्वायर बाहर हो जाएगा अपन ए, और उसके बाद ए आपका बचेगा, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू -1 -6/√2। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 1 + 6/√2। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आया है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, निगेटिव में आया हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, जो यहाँ जब एनर्जी सप्लाई होता है किसी अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स के वजह से, तो यहाँ पे क्या होता आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आता वो किस में होता, वो पॉजिटिव में होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या है, इसका मतलब अट्रैक्टिव है। फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, देखिए ना, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रिपल्सिव फोर्स। इसीलिए नेट जो पोटेंशियल एनर्जी आया है किस में आया है, निगेटिव में आया हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं ऐसे डायरेक्टली, सिंपल सी बात है। नेट स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर जैसे इसको हम लोग ट्रीट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब यदि ये क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा और प्रॉब्लम में कराऊँ, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इतना क्लियर होगा। इसके बाद मैं और आगे प्रॉब्लम की तरफ मैं चलता हूँ। हाँ बच्चों, अब प्रॉब्लम नंबर में दूसरा लेकर आया हुआ हूँ। प्रॉब्लम नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वही चीज़ जो सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही हाल यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है, सिस्टम है, चार्जेज यहाँ पे रखे हुए हैं। नो डाउट ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कुछ सिस्टम ऐसे रखे हुए हैं तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब इस सिस्टम का, ये 0 है। ये 0 कब होगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या हो ताकि ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैंने आप लोग को क्या समझाया है कि यही समझाया है कि ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है और ये डिस्टेंस R है। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों की Q1 Q2 अपन R होगा। पहला चीज़ ये हम लोग डिस्कस किया था। दूसरा ये किया था कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपन R3 प्लस K Q1 Q3 अपन R1
प्लस की Q2 Q3 R2। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें भली भात समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप इस चीज़ में कन्विंस हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी आप लोग कन्विंस हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या डिस्टेंस मान लूँगा बच्चों, ये मान लूँगा। जब ये डिस्टेंस ये है तो ये भी मान लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में बोला गया है कि ये और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है कितना हो डिस्टेंस है। यहाँ पे ये है 2a है 3a है, कुछ भी हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में कुछ भी हो, बट ये तो चेंज नहीं होने वाला ना। चेंज तो यही हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यू ये आएगी, ये कितनी आएगी, ये √2 आएगी। तो हम क्या कर देते हैं कि नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, यू नेट निकाल लेते हैं। जब यूनिट हम निकाल लेंगे तो इस यूनिट को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, U1 प्लस U2 प्लस U3 कर सकता हूँ। तो U1 कितनी होगी बच्चों, Q अपॉन A, समझ में आया। वैसे U2 कितनी होगी, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A। U3 कितनी होगी, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A√2। क्लियर हुआ। अब इसी को क्या करना है, अपने को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर मैंने कर दिया। जब मैंने बराबर किया तो कितना आया, KQ² A, मतलब KQ/A को मैं क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। जब मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे Q बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल Q बचेगा अपन A तो कॉमन हो गया है, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल Q बचेगा, क्योंकि मैंने KQ अपन A क्या कर लिया है, बाहर कर दिया है, अपन क्या हो जाएगा, √2 हो गया है। ठीक है, अब हमको कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, KQ/A इक्वल टू 0 और Q प्लस कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि A की वैल्यू 0 नहीं है, Q की भी वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ तो 0 नहीं हो सकता। 0 हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, Q कॉमन ले लेता हूँ कैपिटल Q, तो 1 + 1/√2 हो जाता है, और यहाँ पे -Q। इसका मतलब कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी -Q अपॉन 1 + 1/√2 आएगी। ये हो गया आपका कैपिटल Q की वैल्यू। यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई बात पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं इसी तरह हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम जो कर देते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा एक बार और हम लोग कंसेप्ट को और कॉन्क्रीट करने का प्रयास करते हैं और अच्छा उसको कंसेप्ट को बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, उस प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिएगा, हाँ बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि बोला जा रहा है कि ये कोई कर्व है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब मैग्नीट्यूड है कितना है, U है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, R है। ठीक है, कोई चार्ज है, तो जो चार्ज यहाँ पे बोला गया है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला गया बच्चों। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या रखा गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। यहाँ से हम यहाँ पे लेकर जाएंगे तो वर्क डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, VA - VB। दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्या होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो जो यहाँ पे फोर्स होगा कितना होगा, Q इंटू E होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, ये थीटा है, ये क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका R इंटू थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा,
आर थीटा। क्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने बोला हुआ है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, E रख देंगे आर थीटा, तो यहाँ पे E आर थीटा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जो यहाँ पे करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, फिर यहाँ पे निगेटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे जब जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, माइनस का साइन रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई आर थीटा। तो यहाँ पे जो वी ए की वैल्यू है कितनी है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है कितना है, वी है, तो वी रख दिया माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर थीटा। उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना था, बेसिकली पोटेंशियल निकालना था वी वी पे, तो वी वी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका वी माइनस ई आर थीटा, ये आपका आंसर होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन का, यहाँ पे भी साइन का बहुत बड़ा रोल है। उसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, वो यदि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं और वो एनर्जी क्या हो जा रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट कहीं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी बेसिकली क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो वहाँ पे उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, वर्क डन होगा बेसिकली, ये तो होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस माइनस साइन को भूल जाइए अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या हो जाएगा, चेंज इन बट पोटेंशियल एनर्जी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, यही तो होगा, वर्क डन हो जो होगा। कोई भी पॉजिटिव +1 चार्ज में ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या है +1 चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हो गया आर थीटा और वैल्यू रखा आपका उस पॉइंट पे वी वी पे, मैंने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक है। ये तो कहानी हुई पोटेंशियल का। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स कराने हैं, उसको और मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, एंजॉय योर लाइफ।